मैं ये कहता हूँ सीना चौड़ा करके फख्र करो इस बात पे कि अल्लाह ने हमें धरती के पर्दे पे नबी का ग़ुलाम बना। अब जब हम नबी के ग़ुलाम हैं तो हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं दुनिया में। जो ग़ुलाम नहीं है नबी का उसका कोई रिश्ता भी नहीं है। जो ग़ुलाम है नबी का उसके रिश्ते हैं। अब रिश्ते क्या हैं? रिश्ते ये हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अपना करीबी बना लिया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गए हैं, वो सब हमारे आका हो गए। सुभान अल्लाह। क्या हो गए? हमारे आका। तो हमारे आका भी बहुत हैं। सबसे बड़े आका नबी हैं और नबी के बाद जितने अम्बिया मुरसलीन हैं सब हमारे आका। बेशक। जितने सहाबाए किराम हैं सब हमारे आका। जितने ताबईन हैं सब हमारे आका। जितने शहीद हैं सब हमारे आका। बेशक। और जितने वली हैं सब हमारे आका। सुभान अल्लाह। जब इतने आका हैं हमारे तो जहन्नम जाने का कोई रास्ता कोई ना कोई बचा ही लेगा। सुभान अल्लाह। अरे कोई ना कोई बचा ही लेगा, किसी ना किसी की नज़र पड़ी जाएगी। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं बरेली वाले सरकार, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। सुभान। बंदा का मतलब गुलाम। फरमाते कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के। उनके चर्चे बुलंद हैं, उनका ज़िक्र बुलंद है, हर आका का ज़िक्र बुलंद है। जनाब हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर चर्चित हस्ती, फ़ारूक़ आज़म का चर्चा ऊंचा, उस्मान गनी का चर्चा बुलंद, और मौला अली का तो जवाब ही नहीं, उनके जलवों का जवाब नहीं। हसन मुश्तबा के कमाल का जलवा और जनाबे वाला हुसैन मुश्तबा की शहादत का चर्चा। बेशक। सुभान अल्लाह। और आज हम याद कर रहे हैं सैयदना गौसे आज़म को, कभी याद करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज को, कभी याद करते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को, कभी अलाउद्दीन साबिर पिया को, कभी छोटे बड़े सरकारों को। ये सब हमारे आका हैं और ये शरफ़ हमें ही मिला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऐसे ऐसे आका अल्लाह ने हमें अता फरमाए। फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। जिन वलियों को हम इतना चाहते हैं, इन वलियों से हमें फ़ायदा क्या है? पहले मैं ये बताऊँ आपको, इन वलियों से हमें फ़ायदा क्या है? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम? ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं लूँगा आपका 5 मिनट में जवाब। सबसे पहले आप ये समझिए कि वलियों का फ़ायदा क्या है। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ है जिस्म और एक चीज़ है इस जिस्म को एक्टिवेट करने वाली रूह। अब जिस्म को क्या फ़ायदा और रूह को क्या फ़ायदा? अच्छा, ये तो हो गई बात दुनिया की। आखिरत में क्या फ़ायदा इनका? फिर ये तो हो गई हमारी पर्सनल लाइफ, मेरी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी। फिर पूरे समाज को क्या फ़ायदा है इन वलियों का? तो पहले तो मैं ये फ़ायदा बताऊंगा, उसके बाद आयत करीमा सुनाऊंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ाऊंगा। तो अब पहली बात ये है कि हमारे जिस्मों को इन वलियों का क्या फ़ायदा है जी। तो अब वो फ़ायदा हम मदीने वाले नबी से ही पूछते हैं। सुभान अल्लाह। यानी एक हदीस हम सुनाते हैं, आप हदीस पाक का एक छोटा सा टुकड़ा सुनाते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में पर्सनल लाइफ में हमारी बॉडियों को इन वलियों का क्या फ़ायदा है। बैठे रहो, आराम से बैठे रहो, कोई बात नहीं। बच्चों की हर बात पे नहीं डांटते हैं बच्चों को, हर बात पे डांट रहे हो, क्यों डांट रहे हो? बैठे रहने दो उन्हें।
कितने शौक से सुन रहे हैं। हाँ, ये बातें करें तो भी करने दो। ये जिनकी माओं ने अच्छी ट्रेनिंग दी होगी वो बातें ही नहीं करेंगे, फिर भी अगर बातें भी कर रहे हैं तो करने दो, मगर बच्चों से ज़्यादा कुछ मत कहा करो। बहुत सारे लोग बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, मस्जिद में भी, जलसों में भी। मस्जिद में भी तो देखो तो सलाम फेरते ही कुछ लोग सीधे हो जाते हैं बच्चों पे। मुझे बड़ा गुस्सा आता है उन लोगों पे, बच्चों पे जो सीधे होते हैं। अरे ये बच्चे हैं, ये बातें नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये शोर नहीं मचाएंगे तो कौन मचाएगा। एक मैसेज में मैंने पढ़ा था कहीं कि जिस मस्जिद में बच्चों के शोर की आवाज़ ना आए तो समझ लो मुसलमानों के ज़वाल का टाइम शुरू हो गया। अल्लाह, क्योंकि जब तुम्हारी मस्जिद में बच्चे आएंगे नहीं, शोर मचेगा नहीं, तो फिर तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारा भविष्य क्या होगा। तुम तो जा रहे हो, मर जाओगे, तुम्हारी उम्र तो पूरी होगी, तुम तो पके हुए आम हो, पता नहीं कब टपक जाओ। हैं? तो फिर कौन सीखेगा, फिर कौन आएगा हमारी जगह। ये बच्चे आएंगे, तो इन बच्चों को ज़्यादा हर वक्त बिला वजह घूर रहा बच्चों को। इसलिए ये बच्चों को मोहब्बत की नज़र से देखा करो और मोहब्बत से ही समझाओ कोई बात। आगे बढ़ता हूँ मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि हमारी बॉडियाँ पनप रही हैं, हम चावल खा रहे हैं, धान अभी लगाए हमने, हमारे धानों में नुकसान हो गया। तुम्हारे धानों में पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमारे धानों में नुकसान हो गया। 1509 लगाए थे ये सोच के ज़्यादा निकलेंगे, समझ नहीं निकले बासमती। तो ये साहब धान हो गए, हमने धान लगाए, धान आ गए, हमने गेहूँ बोए, गेहूँ आ गए, हमने सब्जियां खाई, हमने दाल खाई, हमने जनाब वाला प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किया, हमने अदरक का इस्तेमाल किया। ये सब अल्लाह के बड़े तोहफे हैं। हमने जनाब वाला खीरा खाया, हमने जनाब वाला तरह तरह के सलादें खाई, हमने ये सब कुछ किया अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि ये प्याज, लहसुन, धान, धनिया और ये चावल और ये गेहूं आए कहाँ से। ये आए तब जब अल्लाह ने बारिश की। बेशक अल्लाह ने बारिश की, बारिश से पानी नीचे ज़मीन में आया, फिर बारिश नहीं हुई तो नीचे से पानी आया और जनाब वाला हमारी ज़मीनों को पानी ने सैराब किया, फिर हमने जोती ज़मीनें, फिर हमने फसलें बोई, फिर पानी दिया, फिर कुआं चलाया। वही अल्लाह का पानी है, चाहे ऊपर से आ जा चाहे नीचे से आ जा, है अल्लाह का। ये पानी होगा तो फसल होगी और पानी नहीं होगा तो फसल नहीं होगी। और जब फसल नहीं होगी तो हमें क्या मिलेगा, हैं? और बाहर से कहाँ तक मंगा लोगे। पता चला एक ही वक्त में मेरा अल्लाह पानी रोक दे पूरी दुनिया का, तो पूरी दुनिया का जितना ज़ख़ीरा है वो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा फिर। इसीलिए जल है तो कल है। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। अल्लाह फरमाता हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से बनाया। बेशक हक है। वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी का जुज़्वे लायनफक है पानी। पानी रुक गया फसल, तो ये पानी बरसता कैसे है। सवाल ये है कि पानी बरसता कैसे है। पानी जब हमारे लिए मैन हो गया, बुनियाद बन गई, तो ये बरसता कैसे है जी। तो जनाबे वाला अल्लाह के नबी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिनकी ज़बान की ये शान है कि सारी दुनिया का निज़ाम इधर उधर हो जाए मगर हुजूर की ज़बान कभी इधर उधर नहीं होती। रात को अगर दिन कह दिया तो खुदा की कसम बीच रात में सूरज निकल आए, और दिन में अगर रात बता दिया तो बीच दिन में दुनिया को तारे नजर आ जाएं। ये प्यारे नबी की ज़बान है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान।
और जोर से सुभान अल्लाह लगो। सुभान अल्लाह। हाँ खूब जोर से कहते रहो। अब देखो तुम्हारी चाय बड़े सलीके से पी लेना और बड़े सलीके से पिला देना, कहीं से आवाज़ ना आए। गौर मत करो, पीछे को मत देखो, आ रही है इंशाल्लाह तुम तक पहुंच जाएगी। तब एक बात हो गई, तुम्हारी समझ में आ गई मैंने क्या कहा? प्यारे नबी की ज़बान, अरे हम तो ठहरे उनके गुलाम लोगों, उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि अब्दुल्ला के बेटे ने कभी झूठ नहीं बोला। क्या बात है, कभी झूठ नहीं बोला। अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा, ये सब इतिहास के बहुत बड़े वाले गुंडे, पापी महापापी थे और इतने बड़े आवारा और बदमाश थे कि इन्हें हुजूर एक आँख नहीं, हुजूर को ये एक आँख नहीं देखते थे। मगर इसके बावजूद इन कुत्तों के बीच में भी जब ये सवाल आता था कि यार मैं सफ़र में जा रहा हूँ, सोना कहाँ रख जाऊँ, चांदी कहाँ रख जाऊँ, तो ये आपस में कहते थे कि उतबा तो खा जाएगा, शैबा ढगाड़ जाएगा और अबू जहल कुछ नहीं देगा। ऐसा करो, हम तुम कितनी मुखालफत कर रहे हैं मगर आज भी अब्दुल्ला का बेटा ऐसा है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर सोना रखना चाहो तो अब्दुल्ला के शहजादे के घर रख दो, अमानत रखना चाहो वो सच्चा है, झूठ नहीं बोलता और वो कभी अमानतों में खयानत नहीं करता। ऐसा सच्चा है हमारा और तुम्हारा नबी कि हम तो ठहरे गुलाम, दुश्मनों को भी इकरार है। बेशक, सुभान अल्लाह, कि अब्दुल्ला के शहजादे ने कभी झूठ नहीं बोला। सुभान अल्लाह। अब जरा उस सच्चे नबी की सुनो। जब वलियों का जिक्र आता, बड़े गौर से, ये वली जितने भी हैं औलियाए किराम का, अल्लाह के महबूब बंदों का, अल्लाह के मुकर्रब बंदों का जिक्र पाक आता है तो मेरे नबी फरमाते हैं वबिहिम तुम तरून, वबिहिम तुम तरून। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्हीं वलियों की वजह से अल्लाह तुम पे रहमतों की बारिशें भेजता है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तवज्जो है आपकी पूरी तवज्जो। अरे किसकी वजह से बारिश हुई? किसकी वजह से? बारिश से फायदा तो सबको हो गया, देवबंदियों को भी हो गया, वहाबियों को भी हो गया, मगर फिर भी जनाब वाला ये वलियों को मानते नहीं और वलियों की इज्जत करते नहीं। मगर ना करें कब्र में अल्लाह, यहाँ तो जनाब वाला अल्लाह का फैज़ान आम है, अल्लाह सबका अल्लाह है, बारिश है सबके लिए, रोज़ियाँ सबके लिए। वो तो जनाब काफिरों को भी देता है, फासिकों को भी देता है। उसको तो जनाब वाला फरमाता मैं तो खालिक हूँ, मैं तो मालिक हूँ। वो तो जनाब वाला समंदरों में पत्थरों के नीचे बैठे कीड़ों को भी रोज़ियाँ अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। तो बारिश होती है किसके दम से? वलियों के। ये हुजूर का फरमान। इसका मतलब वली ना हो तो बारिश, और बारिश नहीं होगी तो फसल, और फसल नहीं होगी तो खाओगे क्या? फसल नहीं होगी तो सब्जा नहीं होगा, सब्जी नहीं होगी, प्याज नहीं होगी, लहसुन नहीं होगा, अदरक नहीं होगा, तुम्हारे मिर्च नहीं होगी, गोल मिर्च नहीं होगी, दक्कनी मिर्च नहीं होगी, मुझे बताओ सब्जी गोभी नहीं होगी, तुम्हारी ज्वार बाजरा नहीं होगा, तो फिर करोगे क्या? इसका मतलब ये हुआ बारिश होगी तो फसल होगी, फसल होगी तो हमारी बॉडी पनपेगी और बारिश होती है वली की वजह से। यही वजह है कि बहुत पहले मैंने किताब में पढ़ा था, बहुत पहले इन्होंने भी पढ़ा था, इन्होंने भी पढ़ा था और मैंने भी पढ़ा था कि समंदरों की मछलियाँ अल्लाह वालों के लिए दुआएं मांगती हैं। समंदरों की मछलियाँ वलियों के लिए और आलिमों के लिए दुआएं मांगती हैं। बहुत सोचता था कि इन मछलियों का क्या रिश्ता है इन वलियों से और इन मछलियों का क्या कनेक्शन है इन आलिमों से। तो अब पता चला जब मैंने ये हदीस पढ़ी कि इनकी वजह से बारिशें होती हैं, तो पता चला कितना गहरा कनेक्शन है। क्योंकि मछली को चाहिए पानी और पानी आएगा बारिश से और बारिश आएगी वली से।
वाह 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 वाह, क्या मछली जल की रानी है, मछली को पानी नहीं मिला तो मर जाएगी, तड़प तड़प के जान दे देगी, उसे चाहिए पानी, और पानी जनाबे वाला पानी होगा तो मछली जिंदा रहेगी, उसके जीवन के लिए पानी चाहिए, पानी, और जनाब वाला पानी आएगा कहाँ से? पानी आएगा बारिश से, और बारिश आएगी कैसे? बारिश आएगी अल्लाह के हुक्म से, वलियों के वसीले से। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे नबी फरमाते हैं वबिहिम तुरज़क़ून, इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से तुम्हें रोजियां मिलती हैं, धान इनकी वजह से, गेहूँ इनकी वजह से, सब्जी इनकी वजह से, गोभी आलू इनकी वजह से, जनाबे वाला अपीते पपीते शपीते सब इनकी वजह से, नाशपाती सेब संतरा केला सब इनकी वजह से, बादाम और ड्राई फ्रूट इनकी वजह से, जनाब वाला जितना भी जमीन से निकल गया वो सब इनकी वजह से, और जितना पेड़ों से उग रहा है सारा का सारा मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं इन वलियों की वजह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने औलियाए किराम, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। वाह वाह, बहुत खूब। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हें समझ में आया कि हम वलियों से मोहब्बत क्यों करते हैं? जी हैं? और वलियों का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है? अच्छा, अब तो ये जनाबे वाला वलियों का एक ही अल्लाह का, एक ही अल्लाह का, अल्लाह अल्लाह है, सबका साथ सबका विकास, यही हाल मेरे नबी का है, सबका साथ सबका विकास। मुंह देख के फैसले नहीं होते, अपनों को भी दिया जाता है, बेगानों को भी दिया जाता है, वहाँ मुंह देख के फैसले नहीं होते, वरना फिर नबी कैसा जो तो मुंह देख के फैसला करेगा। यही इसीलिए नबी का कोई गुलाम मुंह देख के फैसला नहीं करता, जो जनाब वाला मज़ार पे पहुँच जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। बेशक हक है। मुंह देख के फैसले यहाँ हो रहे हैं? दुनिया की झूठी जमहूरियतों में जनाब वाला सो काल लोकतंत्रों में मुंह देख के फैसले होते हैं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा वोटर है, ये मेरा वोटर नहीं है, ये मेरा सपोर्टर है, ये मेरा सपोर्टर नहीं है, इसके साथ ज्यादती है, इसके साथ न्याय है, इसके साथ अन्याय है, और खुला अन्याय चल रहा है जनाब वाला। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से इस अन्याय का खात्मा फरमा दे, और अल्लाह अदल इंसाफ कायम फरमा दे। हजरात मोहतरम, ये तुम्हारी दुनिया है, मगर अल्लाह का निज़ाम सबका साथ सबका विकास, कुरान का सिस्टम सबका साथ सबका विकास, और मेरे नबी का सिस्टम सबका साथ सबका विकास, करबला वालों का सिस्टम सबका साथ सबका विकास, और बगदाद वाले गौसे आजम मीरे मीरा पीरे पीरा शायर जीना गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनका यही सिस्टम है, सबका साथ सबका विकास। इसीलिए हजरात मोहतरम यहूदियों को फ़ायदा पहुँचता है गौस से, ईसाइयों को, सारे ज़माने को जिसने पुकारा गौसे आदम उसकी फरियाद को पहुँच गए। कभी मेरे गौस ने मुँह देख के फैसला नहीं किया। हजरात मोहतरम, जो मुसीबत में फरियाद लेके पहुंचा, बल्कि पहुंचा भी नहीं, दूर से पुकार लिया है अपने बगदाद वाले को। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये तो हो गई तुम्हारी पर्सनल लाइफ। आहिस्ता से पिला दे, आहिस्ता। अल्लाह खुश रखे, बड़ा इंतजाम किया। कहाँ गए भूरे भाई, किधर गए? ये बैठे हैं। अच्छा हैं, आ जाएंगे। भूरे भाई मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें इसका बदला अता फरमाए। आमीन। बहुत अच्छा इंतजाम करते हो। आगे बढ़ता हूँ, दो बातें हो। ये तो हो गई मेरी पर्सनल लाइफ कि रोजियां मिली इनके दम से, ये तो हो गई बॉडी, ये तो हो गई, और एक होती है इस बॉडी को एक्टिव करने वाली रूह। उसे क्या फायदा है इन वलियों से? अरे रूह को क्या फायदा है? तो रूह तो है वो एक नूर है, एक करंट है। रूह क्या है? रूह का मामला अल्लाह ही जाने कि रूह है क्या। कुरान शरीफ में मेरा अल्लाह फरमाता 15वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वयसअलूनका अनिर रूह
कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब तुमसे ये लोग रूह के बारे में पूछ रहे हैं, मगर इतना कह दो और रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह रब का हुक्म है और तुम्हें ज़रा सा इल्म दिया गया है, बहुत ज़्यादा इल्म तुम्हें दिया नहीं गया है। अल्लाह ही जाने कि रूह क्या है। एक रोशनी है, वो इस पूरे जिस्म को एक्टिव करती है। अगर रूह ना हो तो आंखें बेकार है, रूह ना हो तो कान बेकार है, रूह ना हो तो नाक बेकार है। अल्लाह नसीब रोशन करे मेरे लाल का। आमीन। हाँ मेरे बच्चे, अरे बेटियां, वो नसीब वाले लोग जिनके पास अल्लाह ने बेटियां अता फरमाई। बेशक बेटियां बड़ी अच्छी होती हैं, माँ बाप की बड़ी खिदमत करती हैं। अल्लाह ताला इनका नसीब रोशन करे। आमीन। अब हट जाओ, हो गई सबको। आ जाओ इधर। अगर रूह ना हो और रूह है मगर रूह बीमार है, जैसे तुम्हारा जिस्म बीमार होता है वैसे ही रूह भी बीमार होती है। अब जिस्मों का तो बड़ा इलाज कराते हैं और रोज़ाना पूछते हैं चौराहों पे बैठ बैठ के, यार मुझे ये मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कौन से डॉक्टर को दिखाऊं? हैं? तो कोई कहता पी के खन्ना के पास चले जाओ, कोई कहता है इसके दत्ता के पास चले जाओ, कोई कहता उसके भास्कर के पास चले जाओ, हैं? कोई कहता घासकर के पास चले जाओ। बड़े मशवरे करते हैं, मगर जब तुम्हारी रूह बीमार होती है तो भी किसी से पूछते हो नहीं किसके पास जाए कि रूह बीमार हो गई। अब तुम कहोगे रूह बीमार होती है, इसका पता कैसे चले? रूह बीमार है, इसका पता कैसे चले? जिस्म बीमार हो गया तो पता लग गया कि ज़बान कड़वी हो गई। अब बिरयानी भी अच्छी ना लग रही, बिरयानी भी दे रहे हैं तो ये कह रहा कड़वी है, कड़वी लग रही है, बहुत कड़वी लग रही है। अबे पानी तुझे कड़वा लग रहा है, बिरयानी कड़वी लग रही है, तुझे हर चीज़ कड़वी लग रही है। तेरे मुंह का मज़ा बिगड़ गया, तुझे बुखार आ गया, तुझे टाइफाइड हो गया, तुझे चिकनगुनिया हो गया, तुझे जनाब वाला तरह तरह के बुखार लग गए हैं, तेरा जिस्म बीमार हो गया। अब तुझे फिक्र हो गई, डॉक्टर का पता पूछ रहा। लेकिन जैसे तुझे बिरयानी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही रूह अगर बीमार है तो उसकी भी यही पहचान है कि जब अल्लाह का जिक्र अच्छा न लगे, वाह क्या कहने हैं, वाह। ये पहचान है कि जब अल्लाह का जिक्र अच्छा न लगे तो समझ लो रूह बीमार हो गई है। जब जनाबे वाला मस्जिद में बैठना मुश्किल हो जाए और दिल पर परेशान हो जाए कि कितनी देर और रहेंगे मस्जिद में, मौलाना कितनी लंबी तकरीर करेंगे, मौलाना कितनी लंबी तकरीर करेंगे और कितनी लंबी रकत कर देंगे। हाँ क्या हो गया, कैसे हो गया? अरे मौलाना देखो तो घड़ी, कर क्या रहे हो तुम? क्या कहने हैं, हक है, बहुत है, बिल्कुल बात सही। इमाम को घड़ी दिखाते हैं, अगर 2 मिनट ज़्यादा हो गए बेचारे के, बात पूरी नहीं हुई, अरे इमाम साहब कर क्या रहे हो, ये देखियो इसकी रूह बीमार है जो घड़ी दिखा रहा। हक है हजरत। मस्जिद में बैठना नहीं चाह रहा ये आदमी, जनाब मस्जिद से भागना चाह रहा है ये आदमी। जब जनाबे वाला तबले ताशों में दिल लगने लगे, जब म्यूजिक में दिल लगने लगे, जब जनाबे वाला कंपनियों डांसों में दिल लगने लगे, जब बदमाश औरतों को बुला बुला कर डांस कराया जाए, अब उन्हें पैसे दिए जाए 500 हाजी कलुआ की तरफ से और 500 हाजी मलुआ की तरफ से, जब इस तरह के ऐलान हो दूध पीने के लिए जनाबे वाला, तो समझ लो ये कलुआ और मलुआ, नब्बन छप्पन जुम्मेराती, शबे बराती, ईदा चिद्दा बुद्धा, ये जितने भी हैं सबकी रूहें बीमार हो गई। अब जनाबे वाला इन्हें ज़रूरत है, जैसे जिस्म बीमार हो तो जनाबे वाला रूह, जब जिस्म बीमार हो तो बिरयानी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही जब रूह बीमार हो तो कुरान का पढ़ना अच्छा नहीं लगता, अजान अच्छी नहीं होती, अजान अच्छी नहीं लगती जनाब वाला। जैसे ही अजान होती है तो 70-70 साल के बुढ़े मैंने भी अपनी आंखों से देखे, मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेल रहे हैं बैठे हुए। 70 साल का बुढ़ा बग्गी बाग खेल रहा है बैठा हुआ मस्जिद के दरवाजे पे, अजान हो रही है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मगर इन बुड्ढों को कोई मतलब ही नहीं है। कोई बग्गी फांसे पड़ा, कोई बग्गा फांसे पड़ा, ये बुड्ढे जनाबे वाला मस्जिद के दरवाजे पे, समझ लो इनकी रूहें बीमार हैं। अजान हो रही है और हमारे बच्चे खेल रहे हैं, समझो रूहें बीमार हैं। अजान हो रही है और मेरी माँ बहन टीवी देख रही है और बहन ये कह रही है, घर की औरत ये कह रही है, बेटे आवाज़ स्लो कर दे, अजान हो रही है, मगर सीन बंद मत करिए, सीन बहुत अच्छा आ रहा, समझ लो इसकी रूह बीमार है, चाहे हज्जन हो या कोई भी।
वाह 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 वाह, क्या कहने हैं हजरत, बहुत अच्छी इस्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम समझ गए ना, अगर रूह बीमार हो तो कैसे पहचानो, ये है उसकी पहचान जनाबे वाला। और जिसका दिल जलसे में लगे, जिसका दिल नमाज में लगे, रोज़े में लगे, कुरान में लगे, और जनाब वाला बस एक पारा पढ़ दिया तो सोच रहा है एक और पढ़ दूं जल्दी से, एक पारा और पढ़ दिया तो फिर सोच रहा थोड़ी देर अल्लाह अल्लाह कर लूँ, जिक्र खुदा कर लूँ, जिक्र रसूल कर लूँ, हुजूर का जिक्र बुलंद कर दूँ कि मेरा जिक्र ऊंचा हो जाएगा, हुजूर का तो है ही ऊंचा, सुभान अल्लाह। उनका जिक्र कर करके मेरा नाम बुलंद हो जाएगा, सुभान अल्लाह। जो ऐसा करे समझ लो जनाब वाला उसकी रूह कवी है, उसकी रूह मजबूत है। तो इस रूह, जब रूह तुम्हारी बीमार हो जाए तो जनाब चौराहों पे जिस्मों की बीमारी के बारे में कौन से डॉक्टर से इलाज कराएं, कौन से डॉक्टर से इलाज कराएं। और जब तुम्हारी रूह बीमार हो तो साजिद रजा से पूछो, मंजरी साहब से पूछो, और जनाब वाला जुल्फ़िकार भाई से, इमाम साहब से, मुझसे पूछो कि रूह हमारी बीमार है, इलाज कहाँ कराएं। तो खुदा की कसम हम बताएंगे कि तुम्हारी रूह बीमार है तो जनाब वाला इलाज अगर कराना हो तो हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में इलाज होता है, फारूक आज़म की बारगाह में इलाज होता है। ये रूहों का इलाज उस्मान गनी के दरबार में होता है, और रूहों का इलाज मौला अली के दरबार में होता है, रूहों का इलाज हुसैन आज़म के दरबार में होता है, और रूहों का इलाज बगदाद के गौसे आज़म के दरबार में होता है। रूहों का इलाज कराना हो तो गरीब नवाज का नाम लो, हुजूर का जनाब वाला। अगर रूहों का इलाज करना हो तुम निजामुद्दीन औलिया से प्यार करना शुरू कर दो, साबिर पिया को सीने से लगाना शुरू कर दो, छोटे बड़े सरकारों के नाम लेने शुरू कर दो, मखदूमे पाक के नामे वाला से प्यार करने लगो, इंशाअल्लाह घर बैठे तुम्हारी रूहों का इलाज हो जाएगा, वहां जाने की जरूरत भी नहीं है। वाह वाह वाह, वो डॉक्टर यहीं आएंगे, बेशक यही आएंगे। क्या बड़ी बात है जनाब वाला। उन डॉक्टरों की ये ड्यूटी है, अल्लाह ने दी है कि मरीजों को यहाँ मत बुलाओ, उनके घर पहुँचो। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, सुभान। फिर वो आते हैं तो जनाब वाला, फिर वो आते हैं सुभान अल्लाह। और आते कैसे हैं समझा दे। इसीलिए मेरे रब ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मास्सादिक़ीन। मेरा रब फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, अल्लाह वालों के साथ रहो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो, ताकि तुम्हारी रूहों को कुव्वत मिलती रहे। बॉडियाँ भी जनाबे वाला कवी हो गई और रूहें भी कवी हो गई। तो दो चीज़ें, बॉडियों को भी जनाबे वाला अल्लाह वालों की वजह से मिला, और रूहों को भी अल्लाह वालों की वजह से। अभी रोशनी मिलेगी, कैसे मिलेगी वो मैं बताऊं। ये आप यकीन के साथ मान लीजिए कि इस पूरी दुनिया में रोशनी अगर कहीं है जी, रूह को चाहिए रोशनी, रूह को चाहिए रोशनी, रूह को क्या चाहिए, रोशनी। और रोशनी है पूरी दुनिया में दो ही जगह। कितनी जगह? दो जगह, या तो काबे में या फिर गुंबद खजरा में। ये दो ही जगह है रोशनी का सेंटर ऑफ। और ये बात मैंने नहीं कही, ये बात उन्होंने कही, नासा के अधिकारियों ने, जो गए थे अंतरिक्ष में और दुनिया के उन्होंने फोटो लिए। अंतरिक्ष में गए थे नासा के साइंस वाले लोग। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? वो सैटेलाइट में गई, 6 महीने रही, उन्होंने पूरी दुनिया का फोटो लिया वहां से। तो फोटो में कुछ भी ना आया, ना मिला गाई, क्या है, न सलारपुर आया, न संबल आया, न मुरादाबाद आया, न अमरोहा, न बरेली, न दिल्ली, न कलकत्ता, न मद्रास,
ना अमेरिका, ना अफ्रीका, ना ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी नहीं आया। काले ही काला, पूरी दुनिया काली, कुछ दिखाई नहीं दिया। मगर जनाब वाला उन्हें दो जगह से एक उजाला दिखाई दिया। जनाब रोशनी की एक लाइन ज़मीन से निकल रही है और आसमान तक पहुंच रही है। वाह 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 वाह। जब वो आई हैं, नाम था उनका सुनीता विलियम, तो जब वो शी वॉज बैक, जब वो वापस आई तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने उनसे पूछा था, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहती हैं, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैंट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ। तो कहीं नहीं, क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही होंगी ताकि बात फैल ना जाए। मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है, खुशबू को फैलने से रोकने के लिए आज तक कोई दीवार बनी ही नहीं। खुशबू को फैलने से रोकने के लिए आज तक कोई दीवार बनी ही नहीं। और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार। अरे खुशबू का गला कौन काट देगा? फूल को तो मसल देंगे, फूल को कुचल देंगे, जैसे कि आज कुचल रहे हैं लोग, लेकिन खुशबू को नहीं मिटाया जा सकता। खुशबू को नहीं मिटाया जा सकता। फूल दोबारा खिलेगा, चमन दोबारा बनेगा। ये निज़ाम है अल्लाह का। चमन आएगा, बूस्तान आएगा, खुशबुएं फूटेंगी, फूल कुचले जाएंगे, फूल मसले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ये तो होता ही आ रहा है, ये तो होता ही आ रहा है। लेकिन जनाबे वाला कोई कहे कि हम इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, नहीं कर सकते। इस्लाम को खा जाएंगे, कैसे खा जाओगे? आगरे का पेठा या मथुरा का पेड़ा है, इस्लाम के खा जाओगे? खुदा की कसम, इस्लाम एक खुशबू है, इस्लाम एक खुशबू है। और इस खुशबू को फैलने से रोकने के लिए न कोई दीवार बनी हुई है, और इंशाअल्लाह इसको ख़त्म करने के लिए न कोई तलवार ज़माने के पर्दे पर है। इस्लाम यूं ही फैलता रहेगा ज़माने में। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। मेरा दरिया फिर भी जोश मार रहा है। हज़रात, पानी निकलता चला जा रहा है, इधर से भी निकाल दिया, इधर से भी, नहरों पे नहर, नहरों पे नहर, कि कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी जोश है दरिया में। ये इस्लाम का दरिया है, ये मुस्तफ़ा का दरिया है, ये आमिना के लाल का दरिया है। इस दरिया का जोश कभी थमने वाला नहीं। बेशक हक है। बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। क्या कहें? कुछ तो बताओ, क्या देख के आई हो? हैं? दरवाजे बंद हो गए तो कहने लगी, We saw from satellite all the earth. Whole earth was black and dark. Darkness about darkness. But except Makkah and Medina. क्या कहने? कहती हैं हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देखी, हमने फ़ोटो लिए जनाब वाला। कहती हैं हमने सारी ज़मीन देखी, ज़मीन हमें काली नज़र आई, ब्लैक नज़र आई, अंधेरे तो ज़माने के पर्दे पे उजाले का नामो निशान नहीं। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने अपनी आँखों से दो मकाम ऐसे देखे जहाँ से उजालों के धारे फूट रहे थे और नूर की शुआएं बिखर रही थी। पूछने वालों ने पूछा, वो जो नूर की लाइन बनी हुई थी वो दो मकाम इस काली दुनिया के पर्दे पे जो आपने देखे, वो दो मकाम कौन से हैं? तो कहने लगी, ए लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो दो मकाम जहाँ से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी, या तो मक्का में खाने काबा था या मदीने में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा तो इन्हीं दो मकामों पे देखा है हजरात, बिला शुबा उजाला ए लोगों
या तो काबे में है या फिर काबे के काबे में है। हाँ, मक्के में अगर काबा है तो मदीने में अल्हम्दुलिल्लाह काबे का भी काबा है। तुम देख नहीं रहे हो, सारी दुनिया झुक रही है काबे की तरफ, और काबा आज भी झुका हुआ है मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरफ। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो पता चल गया कि उजाला वहाँ है जी। या तो उजाला अल्लाह का या अल्लाह के दिए से रसूलुल्लाह का। बेशक। फैक्ट तो दो ही हैं, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। एक वो जिसने संसार की रचना कर दी, और एक वो जिसके लिए संसार की रचना हो गई। बेशक। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। अब जब उजाला हुजूर के दरबार में है, अल्लाह जज़ाए खैर, कोई घबराहट तो नहीं है। अब जब उजाला हुजूर के दरबार में है तो इस उजाले से रोशन हुआ करबला। वाह। पावर हाउस, मैन पावर हाउस है मदीना। अब यहां से नूर की शुआएं निकली तो इस नूर ने रोशन कर दिया हुसैन को, इस नूर ने रोशन कर दिया हसन को, इस नूर ने रोशन कर दिया इमाम आज़म अबू हनीफा को, इस नूर ने रोशन कर दिया इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल को। और ये रोशनी यहाँ से निकली और सीधे बगदाद के गौसे आजम के दरबार में। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को रोशन किया इस नूर ने, गरीब नवाज को किया रोशन इस नूर ने। पावर हाउस से पावर आया, करंट आया, और ये छोटे छोटे स्टेशन बन गए। अब इन स्टेशनों से जनाब वाला फिर सप्लाई शुरू हो गई। बगदाद वाला गौसे आजम, उसे इख्तियार दिया गया कि तुम सप्लाई करो। गरीब नवाज का नूर भी सप्लाई होता है, निजामुद्दीन औलिया की रोशनी भी सप्लाई होती है। अब ये किसे सप्लाई करते हैं? हजरात मोहतरम, उधर पावर हाउस से रोशनी आई, बगदाद के गौसे आजम को रोशन कर गई। अब बगदाद के गौसे आजम को जो रोशनी मिली, अब जनाब वाला इस स्टेशन से, पावर के इस स्टेशन से रोशनी किधर जाएगी जनाब वाला? रूह को चाहिए रोशनी जी। रूह को ना कपड़े चाहिए जी, ना रूह को जनाबे वाला वो चाहिए, न हाजी सूफी चाहिए, न तिलफेरा चाहिए, न जनाब वाला इसे क्या चाहिए, इसे न जनाब वाला तुम्हारे ये कपड़े चाहिए, न शेरवानी चाहिए, रूह को चाहिए रोशनी। अब ये रोशनी आए तो कहाँ से आए? तो रोशनी तो वहीं से आएगी जहाँ जनाब वाला पावर हाउस है, और जहाँ है ही नहीं वहाँ से क्या मिला? इसीलिए यहूदियों के पास पावर हाउस नहीं है, ईसाइयों के पास पावर हाउस नहीं है। उनकी रूहें कल भी बीमार थी, आज भी बीमार है जनाब वाला। वो बीमार रूहों वाले लोग हैं। मगर तुम्हारी रूहों को अगर रोशनी चाहिए तो इस रोशनी का सेंटर है बगदाद का गौसे आजम, अजमेर का गरीब नवाज, दिल्ली का निजामुद्दीन औलिया। ये जनाबे वाला अताए मुस्तफ़ा से, मुस्तफ़ा की अता से सब रोशन और रोशनी वाले। मगर तुम तक कैसे पहुंचे? अब तुम तक कैसे पहुंचे ये समझाने के लिए मुझे दो मिसालें देनी होंगी। इजाजत है जी? दो मिसालें दूं। ताऊ की तबीयत खराब है, खांसी हो गई, साजिद भाई ने कहा चेकअप करा लो। ये चेकअप कराने संभल गए मुरादाबाद, फीस जमा कर दी, पर्चा बन गया। अंदर पहुंच गए, बोले चप्पल उतार दो। अंदर पहुंच गए, इधर एक मशीन रखी है, उधर एक दीवार से लगी हुई प्लेट रखी है। एक्सरे होगा इनका सीने का, चेस्ट का। इधर साथ बैठे हुए मशीन पे
जब ताऊ अंदर गए तो ताऊ को वो ले गया उस दीवार के पास, और दीवार के पास ले जाके प्लेट इनके सीने से लगा दी और इनसे कह दिया थोड़ी ऊपर रख लो और ऐसे ही खड़े रहियो, और जब मैं कहूँ सांस बंद कर लो तो बंद कर लियो। तो जनाब वाला जैसे ही खड़े हो गए सीधे प्लेट लग गई इनके सीने पे, और फिर वहाँ पहुँच गया मशीन के पास। वो जनाब वाला जो होल्डर था, मशीन होल्डर, वो पहुँच गया मशीन के पास, और मशीन के पास जाके वो बटन को हाथ में लेके बोला ताऊ सांस रोको। ताऊ ने जैसे ही सांस रोकी उधर से एक खटका दबा, आवाज़ सी आई, कुछ रोशनी फूटी और काम तमाम हो गया। बोले हट जाओ, हो गया एक्सरे। हो गया एक्सरे। 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आ गई, ताऊ टीबी नहीं है, पुरानी खांसी है, सब सही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, टेंशन की कोई बात नहीं है। ताऊ खुशी खुशी घर को आ गए। मैं ताऊ से मिलता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं तुम्हारे सीने का चेकअप कैसे हो गया? कोई आदमी गया था सीने के अंदर, कोई हाथ गया था सीने के अंदर, कोई आंख गई थी सीने के अंदर, कैसे पता लग गया कि तुम्हें खांसी है और टीबी नहीं है? तो ताऊ बोले कैसी बातें कर रहे हो मौलाना, तुम्हें इतना ही पता नहीं है, तुम पता नहीं कितने पुरानी बातें कर रहे हो, तुम्हें यही पता नहीं है। अरे वहाँ एक मशीन रखी हुई थी, मशीन से किरणें निकली और वो किरणें मेरे जिस्म के सीने में गई, और उन किरणों का टारगेट मेरा सीना था, पेट नहीं था। वो पेट में चली जाती, ना साइड रहती, ना साइडों के, न उनका टारगेट सिर्फ सीना था। इसीलिए वो किरणें मेरे पेट में नहीं गई, मेरे पैरों में नहीं गई, मेरी आंखों में नहीं गई, मेरे सर में नहीं गई। किरणें आई सीधी मेरे सीने को टच किया, और मेरे सीने के अंदर जो कुछ था किरणों ने जनाबे वाला उसको महसूस किया। किरणों का कमाल है, ये किसी डॉक्टर का कमाल नहीं है, और जनाब वाला ना किसी मशीन होल्डर का कमाल है। मैंने कहा ताऊ तुम्हारी बात समझ में आ गई, मगर अगर इतनी समझ में आ गई तो मेरी भी एक बात समझनी होगी। हैं? समझ गए? अभी नहीं समझे तो एक मिसाल और देता हूं। तुम तो देहात में रहते हो, शहर में रहने वाले लोग जानते हैं आजकल शहरों में कुछ चूल्हे ऐसे चल रहे हैं जिनमें आग दिखाई नहीं देती, जिसे इंडक्शन चूल्हा कहते हैं। इंडक्शन, इंजेक्शन नहीं, वो चूल्हा होता है, ऐसे ही होता है जैसे गैस का चूल्हा, ऐसा ही चूल्हा है वो इंडक्शन। और उसके ऊपर चाहे तुम रुमाल रख दो, चाहे पेपर रख दो, इसके ऊपर पतीली रख दो, पतीली के अंदर चाय की पत्ती और सब मिक्सचर बना के रख दो, और फिर क्या होता है, एक बटन दबाओ, ना आग दिखाई देगी, ना रोशनी दिखाई देगी, ना धुआं दिखाई देगा, और पता चला मिनटों सेकंडों में चाय बन के तैयार। पेपर भी रखा हुआ रह गया, कपड़ा भी रखा हुआ रह गया, ना कपड़ा जला ना पेपर जला। मैंने कहा यार ये चाय बनी कैसे? तो बोले ये आग का कमाल नहीं है, कुछ किरणें निकली थी, कुछ किरणें निकली थी। उन किरणों का टारगेट पेपर नहीं था, उन किरणों का टारगेट ये कपड़ा नहीं था, उन किरणों का टारगेट वो मिक्सचर था जो पतीली के अंदर था। उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया, टारगेट हिट किया, और जनाबे वाला चाय बन के तैयार, और किरणों का काम तमाम हुआ। अब तुम इतना समझ गए हो तो जनाबे वाला अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किरणें मशीन से उठ के तुम्हारा सीना चेक कर लेती हैं, अगर किरणें चूल्हे से निकल के तुम्हारी चाय बना देती हैं, तो याद रखना ऐसी ही रूहानी दुनिया में कुछ किरणें निकलती हैं बगदाद के गौसे आजम के मज़ार से, ऐसी किरणें निकलती हैं अजमेर के गरीब नवाज के मज़ार से। ये तुम्हारी मादी किरणें हैं, वो रूहानी किरणें। अरे जोर से कहो, जोर से सुभान अल्लाह। ऐसे किरणें निकलती हैं बगदाद के गौसे आजम के मज़ार से, किरणें निकली अजमेर के गरीब नवाज के मज़ार से, किरणें निकलती हैं मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के मज़ार से, किरणें निकलती हैं वारिस देवा के मज़ार से, किरणें निकलती हैं शाहजी मियाँ के दरबार से, किरणें निकलती हैं शाह दाना वली के मज़ार से, किरणें निकलती हैं मेरे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के मज़ार मुअल्ला से, किरणें निकलती हैं मेरे मुफ्ती आज़म के मज़ार मुक़द्दस से। उधर से किरणें निकली इधर जनाबे वाला 200 किलोमीटर के फासले पे, 2000 किलोमीटर के फासले पे, और बगदाद पाक से 4000 किलोमीटर के फासले पे भूरे मियाँ के घर नबी गौसे आजम का एक गुलाम यहाँ पुकारता है 4000 किलोमीटर के फासले पे, ए बगदाद के गौसे आजम आपका जिक्र ऊंचा, आपका साया ऊंचा, नजर करम कर दो। तो खुदा की कसम वो 4000 का फासला वहाँ
कोई फासला नहीं होता, 4000 किलोमीटर का फासला कोई फासला नहीं होता। लाखों मिलक आ जाएं, लाखों पहाड़ आ जाएं, लाखों दरिया आ जाएं, लाखों समंदर आ जाएं, उन नूरानी रूहानी किरणों का टारगेट होता है मिलक के चौराहे पे खड़े गौस के गुलाम का सीना। वाह वाह वाह। और दूर से अब वहाँ जनाब वाला बीच में चाहे काफिर भी आ गए, मुशरिक भी आ गए, बीच में पहाड़ भी आ गए, उन किरणों का उनसे कोई संबंध नहीं है। किरणें सीधी आती हैं और मिलक के चौराहे पे भूरे मियाँ के घर पे जनाब वाला बैठे हुए गौसे आजम के गुलामों के सीने उनके टारगेट होते हैं। किरणें आती हैं, सीनों को टच करती हैं, टारगेट को टच करती हैं, सीना रोशन, रूह को करंट देती हैं, रूह में कुव्वत पैदा करती हैं और रूह को रोशन कर देती हैं। रूह रोशन हो जाती है, सोच अच्छी पैदा होती है, दिल अच्छा लगने लगता है। तो खुदा की कसम आदमी कहता है मुझ पे गौसे आदम का फैजान आ गया है, बगदाद वाले का फैजान। यही होता है फैजान। जब तुम नारे लगाते थे फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने आला हजरत, आज तक तुमने समझा ये फैजान होता क्या है? फैजान यही होता है कि भूरे मियाँ के मकान पर, यहाँ मिलक के चौराहे पर तुम गौस को पुकारो, एक रोशनी आई, सीना रोशन कर गई, सोच अच्छी बन गई, यतीमों के सरों पे ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ चला गया, बेवाओं से मोहब्बत हुई और खुदा की कसम यतीमों से मोहब्बत हुई, इस्लाम से प्यार हुआ, इंसानियत का झंडा उठाया, इंसाफ के साथ खड़े हो गए, मजलूम का साथ दिया, तो समझ लो गौसे पाक की किरणों ने तुम्हें मालामाल कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जनाब वाला ऐसे आती हैं वो किरणें। अब सवाल ये है, कुछ समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया हो गई। घंटा तो पूरा हो गया। 11:10 से बैठा था, 12:11 हो गए, 1 घंटा 1 मिनट हो गया। कहो तो थोड़ा सा टाइम और ले लूं? ये पता नहीं घंटा कैसे गुजर जाता, मेरी समझ में बात नहीं आती। मुझे अभी 10-15 मिनट और चाहिए। सबकी इजाजत है, आवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 1 घंटे वाले कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह। इधर हाथ कम उठ रहे हैं, ये आधे घंटे वाले हैं। खुश रहो, आबाद रहो। मैं 1 घंटा तो नहीं बोलूँगा, आधा घंटा बोलूँगा, मगर तुम 1 घंटे वालों ने जितने हाथ उठाए हैं तुम्हारे सवाब का मीटर चालू हो गया। अल्लाह ताला देखो, अल्लाह ताला नियतों पे सवाब देता है। अब ये तो फ़ायदा हो गया मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी बॉडी का और मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी रूह का, ये फ़ायदे हो गए वलियों से। लेकिन सवाल ये है कि हम सबका क्या फ़ायदा है? मेरा हो गया, ये तो मेरा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, इनका हो गया, पर्सनल हो गया, लेकिन टोटल यानी सोशल समाज का क्या फ़ायदा है? तो अब जनाबे वाला समाज का फ़ायदा भी सुन लो। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, मेरे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते, मदीने वाले महबूब फरमाते हैं, जिनकी ज़बान ऐसी है कि अल्लाह फरमाए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी जो बोलते हैं सब अल्लाह की तरफ से होता है, नबी कभी झूठ नहीं बोलते। वो मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं सबके लिए फ़ायदा ये है कि जब तक, हुजूर फरमाते हैं, जब तक इस धरती, ये बात सुनने की है ताकि तुम्हें लगे कि सोशल फायदा क्या हुआ, सबका क्या फायदा हुआ है, सुनने की सुना दूं? माशाल्लाह। अरे मेरा बच्चा आ गया, माशाल्लाह। रुपटिया कहाँ गई? बेटी है। खुश रहे मेरे लाल, अल्लाह नसीबा रोशन करे इन बच्चों का, इन बेटियों के अल्लाह नसीब रोशन करे, इन बच्चों के नसीब रोशन करे। और हम और तुम हैं तो अल्लाह ताला हम तुमों को दोनों जहान में चैन अता फरमा दे, है नहीं? बैठ जाइए, बैठ जाइए सामने, इधर पाल पे को बैठ जा, आजा आगे बैठ जा, इधर आगे को आजा, चप्पल उतार के यहीं बैठा रहे आप।
सोशल समाज को बगदाद के गौसे आदम का क्या फायदा है, वलियों का क्या फायदा? तो ये फायदा मेरे नबी फरमाते हैं, जब तक इस धरती के पर्दे पर अल्लाह वाले सलामत हैं, नबी फरमाते हैं जब तक अल्लाह वाले सलामत हैं इस धरती पर क़यामत नहीं आएगी, इस धरती पर बेशक। इसका मतलब अगर वली नहीं होंगे तो क़यामत आ जाएगी। तो बेशक नबी फरमाते एक अल्लाह अल्लाह करने वाला भी जब तक जिंदा है तो ये पूरी दुनिया जिंदा है। अगर अल्लाह वाला ना रहा तो ये ज़मीन न रहेगी, आसमान न रहेगा, निज़ाम तौबाला हो जाएगा जनाबे वाला। ज़मीन उनकी तनाबें समेट दी जाएंगी और आसमान रूई के गालों की तरह उड़ जाएगा। न ज़मीन रहे, न ज़मान, न मकीन, न मकान, न जहान, न सिस्टम, न निज़ाम। इसका मतलब ये धरती तब तक सलामत है जब तक अल्लाह वाला सलामत है। गौस सलामत तो तुम सलामत, गरीब नवाज सलामत तो तुम सलामत, निज़ामुद्दीन औलिया सलामत तो सब सलामत, जनाबे वाला अलाउद्दीन साबिर पाक सलामत तो सब सलामत, यहूदी भी इनकी वजह से सलामत। अरे जब धरती नहीं रहेगी तो यहूदी कहाँ रहेगा, ईसाई कहाँ रहेगा? इसीलिए यहूदी जिंदा है इस वजह से कि बगदाद वाले यहाँ मौजूद हैं, बगदाद के गुलाम मौजूद हैं, बगदाद वालों के गुलाम अल्लाह वाले मौजूद हैं। गरीब नवाज सलामत है तो पूरी दुनिया सलामत, निज़ामुद्दीन औलिया सलामत तो सारा ज़माना सलामत। जिस दिन ये न रहे, इट वुड बी डूम्सडे, जिस दिन ये न रहे वो दुनिया का आखिरी दिन होगा, क़यामत आ जाएगी उसी दिन जिस दिन अल्लाह वाला न रहा। इसीलिए लोगों को अल्लाह वालों की रक्षा करना चाहिए, मगर कुल्हाड़े मार रहे हैं पैरों में और अपनी क़यामत को बुला रहे हैं। तवज्जो है? अरे अल्लाह वालों की तो रक्षा करो, सुरक्षा करो अल्लाह वालों की। अल्लाह वाले सलामत तो सारा जगत सलामत, अल्लाह वाले सलामत सारा संसार सलामत, अल्लाह वाले सलामत तो पूरी दुनिया सलामत। ये फायदा है जनाबे वाला सोशल समाज को, ये फायदा है सोशल ये सोसाइटी को, ये फायदा, ये मेरा पर्सनल फायदा था, ये सोसाइटी का फायदा है और ये दुनिया के फायदे हैं। अब जरा आखिरत का भी एक फायदा सुन लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आखिरत का भी सुना दे। जी जी जी। मिसाल देनी पड़ेगी मुझे और मिसाल ऐसी दूंगा कि तुम्हारे संबल में है ही नहीं, वो चलना पड़ेगा गजरोला या मुरादाबाद, और संबल में है भी तो वो तो ज़्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है, ऐसे ये हल्का फुल्का। अब हमें चलना पड़ेगा मुरादाबाद या गजरोला। हम जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, हम ट्रेन देखते हैं, जब ट्रेन देखते हैं तो जनाब वाला ट्रेन दिल्ली को जा रही है, उसके आगे आगे इंजन होता है और जनाब वाला पीछे पीछे कई तरह के डिब्बे होते हैं। एक फर्स्ट एसी होता है, एक सेकंड एसी होता है, एक थर्ड एसी होता है, एक स्लीपर होता है और एक जनरल डिब्बा होता है। इस तरह के डिब्बे तो संभल में ऐसा नहीं, संभल में तो एक ही डिब्बे की गाड़ी आती है, वो भी मुरादाबाद से आती है। और वो भी इस गाड़ी की शान देखो कितनी प्यारी गाड़ी है। सिरसी के फाटक पे खुद ड्राइवर साहब रोकते हैं, फाटक बंद करते हैं, आगे को निकालते हैं तो वो आगे को निकल गई, फिर रोकेंगे, फिर उतरेंगे, फिर फाटक खोलेंगे, फिर जाएंगे। क्या बात है, क्या साफ सिस्टम है, हैं? हैं? हो जाए। सवालों में क्वेश्चन जो आते हैं इम्तिहानों में, उसमें आगे बताओ भारत का कौन सा ऐसा फाटक है, भारत का रेलवे का कौन सा ऐसा फाटक है ट्रेन रोक कर ड्राइवर खुद बंद करता और खुद खोलता, तो इसका नाम आता है कि वो है संबल रोड का सिरसी, तो उसे नंबर मिल जाते हैं। मुरादाबाद में देखो या गजरोला में देखो जनाब वाला, तुम देखोगे तो हैरान रह जाओगे। ये फर्स्ट एसी है, बड़ा सजा सजा। हमने इससे पूछा किधर जा रहे हो, बोले दिल्ली जा रहे हैं। हमने कहा समझ में आ रहा है, दिल्ली जा रहे हो, बहुत सजे सजाए हो। हमने सेकंड एसी से पूछा भाई आर यू गोइंग टू, तुम किधर जा रहे हो, तो वो बोले टू दिल्ली। तो जनाब वाला हमने समझा तुम यू आर डेकोरेटेड जा रहे होगे दिल्ली। थर्ड एसी से पूछा, हमने कहा आर यू गोइंग टू, तुम किधर जा रहे हो, तो कहने लगा हम भी दिल्ली जा रहे हैं। हमने कहा तुम्हारी भी समझ में आ रही है। हम फिर उसके बाद स्लीपर से हमने कहा तुम किधर
जा रहे हो जनाब वाला? वो भी कहने लगा हम भी दिल्ली जा रहे हैं। हमने कहा चलो तुम्हारी हालत ज़रा कमज़ोर सी है मगर इतनी ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है, तुम भी जा रहे होगे। मगर सबके पीछे एक डिब्बा है, वो है जनरल का डिब्बा, वो बहुत कमज़ोर होता था। अब तो कुछ मजबूत हो गया, पहले बहुत कमज़ोर होता था जनाब वाला जनरल का डिब्बा। जनरल की कुर्सियाँ टूटी हुई रहती थी, सीटें अक्सर फटी हुई रहती थी, उनमें खटमल बैठे रहते थे और जनाब दरवाजे भी पूरे पूरे लगते नहीं थे। तो जनाब वाला हमने इनसे पूछा जनरल के डिब्बे से तुम किधर जा रहे हो? तो ये भी बोले हम भी दिल्ली जा रहे हैं। तो मैंने कहा तुम कैसे जा रहे हो दिल्ली? तुम्हारी तो सीटें भी सलामत नहीं है, खटमल बैठे हैं, तुम्हारे तो दरवाजे भी सलामत नहीं है, तुम किस मुंह से दिल्ली जा रहे हो? तो कहने लगा कि तुम हमारी हालत मत देखो, बल्कि ये देखो कि हमारी कड़ी इंजन की कड़ी में पड़ी है या नहीं पड़ी है। तो हमने कहा पड़ी तो है, बस बोले हम जा नहीं रहे, हमारी क्या हालत कि हम चले जाएं, हम जा नहीं रहे हैं बल्कि वो हमें लेके जा रहे हैं। मैंने कहा वाह 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 सुभान अल्लाह, बात समझ में आ गई। ये है जन्नत का मेन गेट। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, बात समझ में आ गई है जन्नत का मेन गेट। हजरत रिजवान जो दारोगा जन्नत है तशरीफ फरमाए मेन गेट पर। तो जनाब बड़ी बड़ी हस्तियां चली, इमाम हुसैन करीम तशरीफ ला रहे हैं। तो दारोगा जन्नत ने इस्तकबाल किया, तशरीफ लाइए सलामी दी, और जन्नत ने भी जनाब वाला इस्तकबाल किया। बगदाद के गौसे आजम तशरीफ ला रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो तशरीफ लाइए, जन्नत तो आप ही के लिए है, सुभान अल्लाह। बहुत ज़्यादा इस्तकबाल हुआ बगदाद वाले गौसे आज़म का। दारोगा जन्नत भी और जन्नत भी इस्तकबाल में गरीब नवाज तशरीफ ले गए। तो उनकी भी यही शान है जनाब वाला, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की भी यही शान है। इस्तकबाल हो रहे हैं, हस्तियाँ जब अंदर पहुँच गई जनाब वाला जन्नत में, तो इनके पीछे पीछे इमरान हनफी थे, साजिद रज़ा थे, और जनाब जुल्फ़िकार थे, और कलुआ भी थे, मलुआ भी थे, छिद्दा भी थे, गाँव के बुद्धा भी थे, और जुम्मेराती भी थे, शबे बराती भी थे, और ये जितने भी हैं जनाब वाला ये सब आगे आगे पीछे पीछे। दारोगा जन्नत ने रोक लिया, किधर जा रहे हो? कि हमने कहा जन्नत जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह वाह, बहुत खूब। जा रही है, अरे वो तो सजे सजाते जा सकते थे, ये किस तरह से जा रहे हैं, इसके दरवाजे भी सलामत नहीं है। तो जनाब वाला दारोगा जन्नत ये तो नहीं कह रहे हैं तुम्हारे दरवाजे सलामत नहीं है, बल्कि ये पूछ रहे हैं तुम कैसे जा सकते हो, तुम तो नमाज़ें भी नहीं पढ़ते थे टाइम पे, तुमने तो ये काम नहीं किया, तुमने तो ये काम नहीं किया, तुम कैसे जा रहे हो? तो जनाब वाला हमने कहा हुजूर, दारोगा जन्नत से हमने कहा हाथ जोड़ के हुजूर, हमारी कड़ी गौसे आजम के सिलसिले में पड़ी है, हम जा नहीं रहे हैं बल्कि बगदाद वाले हमें लेके जा रहे हैं, अजमेर वाले लेके जा रहे हैं, निज़ामुद्दीन औलिया लेके जा रहे हैं, मखदूम पाक लेके जा रहे हैं, मेरे आला हजरत सरकार मेरे मुफ्ती आजम मुझे लेके जा रहे हैं। तो जनाब वाला अंदर से बगदाद के शहंशाह ने आवाज़ लगाई, दारोगा जन्नत छोड़ दो इन्हें, ये हमारे गुलाम हैं, दरवाज़ा खोल दो, आने दो इन्हें, अब बगदाद के गौसे आजम नहीं कह। सुभान अल्लाह, भारी भरकम की बात भी भारी भरकम, अरे भारी भरकम की बात भी भारी भरकम। इरशाद फरमाया छोड़ दो ये मेरे गुलाम आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में तो रोल है ही है, जन्नत के गेट पे भी रोल वाला, आखिरत में भी रोल है, जरा जोर से कहता सुभान अल्लाह। तो वलियों का जनाबे वाला ऐसा रोल है, मगर वली समझ लो किसे कहते हैं, हर एक जनाब वाला वली नहीं होता। हर एक के पीछे मत भागना, तुम चेहरों के पीछे भागते हो, तुम चश्मों के पीछे भागते हो, तुम जनाब बड़ा बड़े सीधे हो, बड़े भोले हो। जिसका चिकना चेहरा और जिसका मुँह जनाब खूबसूरत चेहरा हो गया तो तुम कहते वो चुम्मा चाटी शुरू कर देते हो जनाब वाला। वो कारों में बैठता तो तुम कारों को ही लिपट जाते हो, तुम बड़े भोले बड़े सीधे हो जनाब वाला। चेहरे से विलायत का क्या ताल्लुक़ है ना, और जनाब वाला ये कपड़ों से क्या ताल्लुक़ है कि कपड़े अच्छे होंगे, बढ़िया पहने हुए होगा, मोटा ताज़ा होगा, चश्मा लगा हुआ हो, वो क्या चेहरा है। चेहरे तो चोरों के नहीं होते क्या? अरे बोलो यार,
क्या चोर बगैर चेहरों के होते हैं क्या? ये कर क्या लिया तुमने? यहाँ तुम्हारे इलाके में पीर गर्दी बहुत है जनाब वाला, बड़े भोले हो, बड़े सीधे, ऐसा ऐसा पीर आ रहा, अल्लाह अपनी पनाह में रख के, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता पूरे महीने का, फिर भी पीर बना फिर रहे हो। और तुम पीर बनाए फिर रहे हो, जनान खाना में रुकवाते हो, औरतें पाँव दबा रही हैं, मादल्ला सदबार मादल्ला, ये पीर है जनान खाने में जनाब वाला, अंदर 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 जनाब वाला, न नमाजी है न रोज़ेदार, और बात ऐसी करता है ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरा, और आला हजरत का नाम ले दो तो इसका चेहरा चीन का बटुआ बन जाता है। आला हजरत का नाम ले दो सूखी हुई किशमिश छोहारा, आला हजरत क्यों? अबे जहाइल, अलिफ से लठ याद नहीं है, ABCD तुझे याद नहीं है, जहालतों का पुलंदा सर पे रख के आला हजरत के नाम पे चौंक रहा है। अच्छे पीर की पहचान बताता हूँ मैं तुम्हें, अच्छा पीर वो है जिसका सिलसिला नबी तक जुड़ा हुआ हो जनाब वाला, एक सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, सिलसिला नबी तक जुड़ा हुआ हो, आलिम बामल हो, और फिर उसके सामने आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेली वालों का नाम ले दो, अगर उसका चेहरा गुलाब सा खिल जाए तो समझ लेना ओरिजिनल पीर है, और उसका चेहरा अगर बुस जाए, अगर उसका चेहरा चाइना का बटुआ या किशमिश या छोहारे की तरह सुकड़ जाए तो समझ लेना ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट। पीछे हट जाओ, पीछा कटाओ उससे, और तुम्हारे घर में पड़ा हो तो फौरन निकाल दो उसे कि हुजूर आपका टाइम आ गया, तशरीफ लाइए। जरूरत है। अरे बहुत पीर फिर रहे हैं इस इलाके में। सही फरमा रहे हैं, बहुत अच्छी है। इन पीरों से दूर रहो, जाहिलों से, ओबाशों से, इन गुंडे पीरों से, इन बदमाश पीरों से, जाली पीरों से, नकली और नाजायज पीरों से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में सच्चे पीर मौजूद हैं, अच्छे पीर मौजूद हैं, खुदा की कसम ऐसे पीर हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरा देखो तो मुस्तफ़ा याद आ जाए, और दामन करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत आप उड़ गए इलाके में एक पीर था जनाब वाला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी से कभी नहीं झिझका, नहीं कभी नहीं झिझका। क्या बोलता है, एक बेचारी कोई खातून बुर्का पोश थी, उनसे बोला बुर्का हटाओ चेहरा दिखाओ, तो वो बोली कि मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी। तो वो बोला कि जब मैं हिया नहीं देखूंगा तो मैदान महशर में कैसे पहचानूंगा? हिया नहीं देखूंगा तो मैदान महशर में कैसे पहचानूंगा? जैसे सब पूरी दुनिया का ठेका यही लेके जा रहा है। इतने इतने बदमाश पीर हैं, तो ख़ास तौर से बच के रहना अल्हम्दुलिल्लाह यही सिखाया हमें बरेली वालों ने, आला हजरत सरकार ने। और हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पीर जैसी हस्ती सलामत है। अगर किसी को कोई अच्छा पीर ना मिले, अगर किसी को कोई अच्छा पीर ना मिले तो ज़रूरत नहीं है इनके दामे फरेब में फंसने की। यहाँ इस घर में खड़े हो जाओ, बगदाद की तरफ मुंह करो, इधर है बगदाद, किधर है खाने काबा? खाने काबा इधर है और बगदाद इधर है। बगदाद किधर है? इधर। इधर को मुंह करो और मुंह करके इधर को खड़े होके हाथ बांध के दरूद शरीफ 3 बार पढ़ के और ये कहो कि सरकार, बड़े पीर साहब, मैं किसी का मुरीद नहीं हूँ, मैं तो बस आपका ही मुरीद हूँ, मुझे अपनी मुरीदी में कबूल फरमा लें। और दूसरे दिन से कादरी लिखना शुरू कर दें। बगदाद वाले ने कहा दुनिया में किसी भी हिस्से से और क़यामत तक जब भी चाहेगा कोई, मैं उसे अपना मुरीद बना लूँगा। और मेरी गारंटी है कि मेरा मुरीद मरेगा नहीं जब तक कि वो तौबा ना कर ले। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, सुभान जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अगर कोई गुनाह हो गया तो मौत से पहले ऐसी तौफीक मिल जाएगी कि तौबा कर लेगा अल्लाह ताला से और पाक हो जाएगा दुनिया से। इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये चूमा चामी की ज़रूरत नहीं है कि कार को
ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत भोले हो, बड़े सीधे हो। संभल के इलाके में पीरों का एक बड़ा नेटवर्क है जनाब वाला, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। आगे बढ़ता हूँ। वली का मतलब जनाबे वाला जानते हो? वली वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर ज़्यादा है। वली वो है जिसने मुस्तफ़ा का झंडा उठाया और मुस्तफ़ा का झंडा उठाता हो। और वली वो है जो अल्लाह रसूल का झंडा उठा के मानवता का झंडा उठाए, इंसानियत का झंडा उठाए। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वली मुत्तकी होता है, वली परहेजगार होता है। और बगदाद का गौसे आदम सुभान अल्लाह, जवाब नहीं है उसकी परहेजगारी का। तो बेशक सुभान अल्लाह। अब जरा बगदाद वाले की बात कर लें जी, कर लें बात। बिल्कुल। अभी कर तो ली इन्होंने बात मौलाना साहब ने। जैसा पेड़ वैसा ही फल, सीधी बात है। जैसा पेड़ वैसे ही फल, जैसा पेड़ वैसा फल। अमरूद के पेड़ पे अमरूद ही उतरता, आम के पेड़ पे आम ही आता, खरबूजे की बेल पे तरबूज कभी देखा तुमने? या लौके की बेल पे तुरैया कभी देखी हैं? टाइम ज़्यादा हो रहा है, 12:30 हो गए। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह खुश रखे परवरदिगार। मैं नहीं, टाइम मुझे नहीं बता रहे, वो किसी और को बता रहे होंगे। अरे कोई मुझे टाइम बता रहा था क्या? मुझे नहीं बता रहे थे ना, किसी और को बता रहे थे। मैं तुम्हारे 5 मिनट या 10 मिनट और लूंगा ताकि जिक्र पूरा कर दूं, मगर मजा मुझे बहुत आ रहा है। तुम्हें भी आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे तकरीर इसी को तो कहते हैं जो दिल से निकले दिल में उतर जाए। वाह। अब तकरीर ये थोड़ी है कि आंखें बंद कर ली, पहला स्टेशन गजरोला और दूसरा दिल्ली। तकरीर ये, अब मेरी तकरीर तो ये है कि छोटे छोटे स्टेशन पर रुक के जाती है ट्रेन। जी 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 जी। आगे दिल से निकले दिल में उतरे, जैसा पेड़ वैसा ही फल। अगर गौसे आदम को समझना हो तो उनके माँ बाप को देख लो जी। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पहले तो माँ बाप को देख लो। जी जी। जब बाप ऐसे अम्मा ऐसी, एक सेब, वो या बता रहे थे ना हजरत, सेब खाया नहीं था पूरा, सेब का इतना सा हिस्सा हलक के नीचे चला गया। जब वो भी दरिया में जो आ रहा था बहता हुआ, यहीं बैठ जा, उधर इधर इधर बैठा इसे, तो ए यहाँ से उठ, यहाँ से उठा, वहाँ बैठा इसे, यहाँ बैठ। हाँ ऐसे ही अलग अलग बैठे ताकि ये हंसेंगे कम। इतना सा सेब खा लिया था तो रोने लगे, या अल्लाह मेरी सोच कैसे बनेगी, मेरा खून कैसे बनेगा, इतना सा। और फिर रोने लगे, फिर उल्टी करने लगे। अब हम तुमों को देख लो, सिंगाड़ों के रेट करते ही करते 2-4 सिंगाड़े इधर उधर कर दिए, डकार तक नहीं आई। और मूंगफली का दाम पूछते ही पूछते 2-4 मूंगफली अंदर बाहर हो गई, पता भी नहीं चला। एक हम हैं, एक वो हैं। रोए कई दिन ढूंढा बाग वाले को, वहां पहुंचे माफी कराने, तो बाग वाला भी बाग वाला ही निकला। वो भी अल्लाह का वली था। उसने दिल दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह जैसा मैं ढूंढ रहा था वैसे ही दे दिया, बड़ा कर्म वाला। मगर इसे रखूंगा अपने पास और आजमाऊंगा इसे। और रोकने का तरीका क्या होगा? रोकने का ये तरीका होगा, डांटूंगा इसे कि तूने खाया ही क्यों मेरा सेब। जी। तो कहने लगे क्यों आए हो? कहा माफ़ी कराने आए। कहा क्या हुआ? बोले सेब खा लिया। बोले खाया ही क्यों तुमने सेब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेब खाने की भाई? कि हुजूर अब तो खा लिया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे थोड़ी माफ़ करूँगा, मेरे बागों को पानी, मेरे बाग के पेड़ों को पानी देते रहो, जब मेरी मर्जी करेगी माफ़ कर दूँगा। देते रहे साल साल बीत गए। रोज़ाना दुआ मांगते दिए, अल्लाह वो सुबह निकल लिया है जिस सुबह में ये मुझे माफ़ कर दें, मगर ना निकली वो सुबह। एक दिन फजर के बाद आवाज़ लगाई, अबू साले आ गए करीब, खुश हुए कि शायद आज वो दिन निकल आया। तो आए करीब, आगे बोले जी हुजूर। तो कहने लगा क्यों आए थे तुम? वो अल्लाह वाले बोले क्यों आए थे तुम यहाँ? अब्दुल्ला सोमई नाम था उनका। क्यों आए थे यहाँ? तो कहने सेब खा लिया था हुजूर, माफ़ी मांगने आया था। तो बोले माफ़
चाहते हो माफ़ी? बोले जी सरकार। कब माफ़ तो मैं कर दूंगा मगर एक शर्त है मेरी, एक शर्त है मेरी। अब वो डर गए कि अब 8-10 साल में तो यहाँ तक आई है बात, एक सेब क्या खा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी भाग नहीं गई। तो अब वो सोच में पड़ गए यार क्या कहूँ क्या ना करूँ। तो बोले मेरी एक शर्त है। तो ये बोले मेरी भी एक शर्त है। तो बाग वाले बोले पहले तुम अपनी बताओ। तो ये बोले मेरी ये शर्त है कि अब की शर्त के बाद फिर तीसरी शर्त नहीं होगी, बस ये आखिरी शर्त होगी। तो बोले ठीक है मुझे मंजूर है। कहा अब आप अपनी बताइए। तो कहने लगे मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी, निकाह कर लो तुम उसके साथ और मैं माफ़ कर दूंगा। सोच में पड़ गए, अंधी है, बहरी है, अरे कौन नहीं चाहता उसकी बीवी स्मार्ट हो, हैंडसम हो। आंखों वाली चाहते हैं, कानों वाली चाहते हैं, और ये कह रहे हैं गूंगी है। तो अब जनाब वाला फिर मगर एक सेब का हक माफ़ कराने के लिए आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया चाहे जिस लिमिट को क्रॉस करना पड़ जाए कर दूंगा मगर सेब का हक माफ़ करवाऊंगा। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है। पिछले ज़माने में निकाह आसान थे, आसानी से एकदम निकाह हो गए, एकदम रुखसती हो गई। हजले अरूसी में पहुँचे शाम के टाइम में दुल्हन के कमरे में, तो दुल्हन ने बड़े प्यार से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीठी मीठी मधुर आवाज़ सैयदानी की जब आई, कानों में रस घोलती हुई सैयदानी की आवाज़, तो इनको ऐसा लगा आइए खैर तो है, मैं डंडे के तशरीफ लाए ताऊ और 12:30 बजे आए हो तुम। अल्लाह तुम पे रहमतें बरसाए, खूब बरकतें दे। बिस्तर छोड़ के, इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं वलियों से मोहब्बत। सुभान ये होती है रसूल पाक की मोहब्बत का जलवा। कहाँ से आए हैं और चाहे इससे कोई मतलब नहीं टाइम कितना हो गया, जाऊं पहले, घर छोड़ा बिस्तर छोड़ा है, अल्लाह सलामत रखे। मुझे जलसों में आने वाला बहुत अच्छा लगता है, जाने वाला अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ताला आने वालों पे और बैठने वालों पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए, आमीन। अल्लाह आगे बढ़ता हूँ, बस ये आखिरी बातें हैं और सुन लो। अरे ऐसी बातें कब सुनने को मिलती हैं, बहुत कम सुनने को मिलती हैं। इरशाद फरमा, जब सलाम किया तो डर गए, होश खो गए। सीधे साधे बोले वाले थे, होश खो गए। इन्होंने ये समझा कि वो तो कह रहे थे गूंगी है और ये तो बहुत प्यारे अंदाज में सलाम कर रही हैं, इसका मतलब वो नहीं है, कोई दूसरी हैं। ये सोचा, वापस होने लगे। उन्होंने सोचा कि पता नहीं कौन सी गुस्ताखी होगी, आए भी नहीं और जाने लगे। वो उठी और पिछला दामन पकड़ने की कोशिश की कि गुस्ताखी क्या होगा ये हुजूर, अभी तशरीफ भी नहीं लाए कि वापस जा रहे हैं। तो उन्हें यकीन हो गया दूसरी ये तो चल भी रही है। वो कमरे से निकल गए, हजले और उसी से निकल गए, भागे जनाब वाला पसीने में शराब और हाँपते हाँपते ससुर के पास पहुंचे। ससुर बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। ससुर समझ गए कि ये क्यों भाग रहे हैं जनाब वाला, बड़ा बोला बड़ा सीधा। ससुर ने कहा क्या बात है? तो कहने लगे हुजूर कमरे हजले और उसी के अंदर वो नहीं है जो आप बता रहे थे, दूसरी हैं। इनकी ज़बान भी काम कर रही है, उनके पाँव भी काम कर रहे हैं। तो जनाब वाला बहुत मुस्कुराए और मुस्कुरा के उन्हें सीने से लगा लिया। बड़े भोले बड़े सीधे सीने से लगा लिया। ये तो मुझे नहीं मालूम जनाब वाला के, इतना तो मुझे मालूम है, हिस्ट्री भी जानती है कि एक बार लगाया फिर छोड़ दिया, फिर एक बार और लगाया, फिर जनाब वाला भींचा बहुत ताकत से, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी बार फिर लगाया सीने से। जनाब वाला उन्हें अपने दामाद को सीने से लगा, फिर भींचा और सख्ती से भींचा, खूब देर तक लगाए रहे। ये तो मालूम है कि 3 बार सीने से लगाया और खूब भींचा, मगर ना हिस्ट्री जाने ना मैं जानूँ ना ये जाने कि 3 बार में, ये तो पता 3 बार हुआ, मगर ये पता नहीं, ना इन्हें पता ना मुझे पता ना इतिहास को, कि उन 3 बारों में देने वाले ने क्या दे दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया। ये तो वो जाने, देने वाला जाने अब्दुल्ला सोमई, या लेने वाला जाने हजरत अबू सालेह। क्या
कहने हैं, वाह वाह वाह, बेशक। फरमाया मुबारक हो तुझे अबू सालेह, वो तुम्हारी बीवी है, मेरी बेटी उम्मुल खैर है, गूंगी नहीं है। मैंने गूंगा इसलिए कह दिया था कि आज तक मेरी बेटी की ज़बान पे हराम कलमा जारी नहीं हुआ। मैंने लंगड़ा इसलिए कह दिया था कि मेरी बेटी के पाँव किसी हराम चीज़ की तरफ कभी नहीं उठे। मेरी बेटी लंगड़ी लूली नहीं है। जाओ तुम्हें मुबारक हो, मेरी सैयदा उम्मुल खैर फातिमा मेरी बेटी है, उसका निकाह किया मैंने तुम्हारे साथ। अब पहुँचे हैं, अब जनाब वाले जुमले सुन लो। जैसे ही पहुँचे अंदर, उधर से उठी सैयदा, इधर से पहुँचे सैयद साहब अबू साले जंगी दोस्त। ऐसे समझ लो ताऊ जैसे जनाब, जैसे दो समंदर चले, इधर से भी एक समंदर, इधर से भी एक समंदर। उधर शरीयत का समंदर, इधर तरीक़त का समंदर, उधर मारिफत का समंदर, इधर हकीकत का समंदर, उधर शर्म का समंदर, इधर हया का समंदर, उधर इज्जत का समंदर, इधर इफ़्फ़त का समंदर, बल्कि बिल्कुल शॉर्टली कह लो उधर इमाम हुसैन का समंदर और इधर इमाम हसन का समंदर। और से कह दो इमाम हसन का समंदर, इधर इमाम हुसैन का समंदर। अरे ओ बिलक वालो, जब ये दोनों समंदर एक दूसरे के हम आगोश हुए हैं तो इन्हीं दो समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था, उसी हीरे को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। वही हीरा बड़े पीर कहलाता है, वही हीरा रोशन जमीर कहलाता है। गौसे समदानी कोई और नहीं, उन्हीं दो समंदरों के हीरे को गौसे समदानी कहा जाता है। ये है वो अब्दुल कादिर जिलानी। जैसा पेड़ वैसे ही फल, अंदाजा लगा लो जब पेड़ ऐसा है तो फल कैसा होगा। और एक बात से और अंदाजा लगा लो, ये आखिरी बात तकरीर की। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात और बता, करामतें तो इतनी है जनाब वाला, सुभान अल्लाह। लाखों इमरान हनफी और करोड़ों रातें ख़त्म हो जाएं, इमरान हनफी ख़त्म हो जाए, मेरे गौस की करामतों का बयान ख़त्म ना हो। वाह, इतनी करामतें। अरे करामतें थोड़ी बना, करामतें थोड़ी हैं, बल्कि यूँ समझो सर से लेकर पाँव तक अल्लाह ने करामत बना के भेजा बगदाद वाले को, करामत बना के भेजा। और अभी सुनाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा, बस ये सुन लो कि फल अपने पेड़ से पहले तो तुम पेड़ को देख लो। अरे एक बात बड़ी अहम है, उसको देख लो और समझ लो। दुनिया में वली तो बहुत हैं, दुनिया में वली बहुत है, दुनिया में वली बहुत है, करोड़ों, लेकिन वलियों की किस्में अलग अलग होती हैं। कोई वली जलाली है, कोई वली जमाली है, कोई वली साबिर है, कोई वली बंगले में है, कोई वली मढ़ैया में है, कोई वली ऐसा है जिसे रजैया भी नसीब नहीं है, कोई वली ऐसा है जो कपड़े भी नहीं पहनता, कोई वली ऐसा है जो लाखों की शेरवानी पहनता है, कोई वली ऐसा है जो 12-12 साल तक गूलर की शाखों से लटका रह जाता है, कोई वली ऐसा होता है जनाब वाला जो चटनी से भी नहीं खाता, कभी मिल गई खाली नहीं खाई ऐसे ही चल गया। और कोई वली ऐसा है जो तीनों टाइम मुर्गे से खा रहे हैं और फिर भी वली है। वली कि क्यों है ये अलग अलग वली? ताकतवर वली की अलग अलग। क्या बात है, आप मिलक सही हैं, देखा क्या जलवा है। ये है जलसा, जलसे जुल्फ़िकार भाई हम तुम तो करते ही रहते हैं। जी 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 हैं, मगर जलसों में कभी आ रहा कभी जा रहा, लेकिन जो बरकत यहाँ देख रहे हैं कम जलसों में नजर आती है, कम मिलती है बेशक। ये अच्छे क्या नाम है, भूरे मियाँ, हाजी याकूब साहब के भूरे मियाँ। हाजी याकूब साहब तुम्हारे कितने बच्चे हैं? एक भूरे मियाँ और एक इरशाद और तीसरा नाम याद नहीं रे, रमजानी और एक कल्लन। भूरे में कल्लन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हाजी जी जो हैं अपने में इतने मस्त हो गए हैं? नहीं, औलादों के ऊपर माँ बाप का बड़ा फैज़ है, बेशक बहुत फैज़ है। और बड़े इतराते हैं। अभी मुझे अपनी औलादों के वो सुना रहे थे सब बैठे हुए कि ऐसा मेरा बच्चा, ऐसा मेरा बच्चा, ऐसा। सुभान, हर बाप को खुशी होती है बेशक। अब जैसे मैं हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे को अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान में नंबर दे दिया जी, तो मैं कितना खुश हूँ। बच्चों से सीने चौड़े हो जाते हैं कि एक ऐसे इम्तिहान में जिसमें 24 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें मेरे बच्चे का नंबर आ गया। सुभान अल्लाह।
और मेरे बच्चे का जब नंबर आ गया तो मुझे बहुत खुशी। तो बच्चों पे तो ये सीने कुशादा हो जाते हैं। जैसे हाजी के 4 बेटे, अल्लाह सब बेटों की कमाइयों में बरकत करे आमीन। और सब बेटियों को अल्लाह नसीब रोशन करे। और प्यारे नबी के वसीले से हाजी जी का साया तुम्हारे ऊपर, तुम बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर अल्लाह सेहत सलामती के साथ साया दराज अता फरमाए आमीन। हज्जन है, अल्लाह हज्जन को लंबी उम्र दे। आमीन। आगे बढ़ो। ये बात आखिरी है इस तकरीर की, मगर बात मज़े की है और सुनने से ताल्लुक़ रखती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वली बहुत है, हर कैटेगरी का ताकत सबके पास है, मगर सवाल ये है कि ये वली अलग अलग किस्म के क्यों हैं, ये इतने स्टाइल क्यों हैं, इतनी कैटेगरी क्यों है, क्यों है इतनी कैटेगरी? इसलिए है ये कैटेगरी कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे पैदा होता है। जिस नबी के कदम पे पैदा होता उस नबी का कलर इसमें आ जाता है। जैसे नबी हैं हजरत मूसा, वो बड़े जलाली हैं। कितने हैं? बहुत जलाली। उन्होंने तो मौत के फरिश्ते के चेहरे पे भी थप्पड़ मार दिया था। मौत के फरिश्ते के चेहरे पे थप्पड़, बुखारी शरीफ में है। मौत का फरिश्ता जब आया, जलाल में बैठे थे, बुखारी शरीफ में नबी फरमाते हैं, हदीस है। मौत का फरिश्ता आया, हजरत ने पहचान लिया, हजरत मूसा नबी हैं, उलुल अज़्म पैगंबर है, पहचान लिया ये मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल थे। कहा क्यों आए हो? जलाल में थे। कहा क्यों आए हो? तो कहने लगे हुजूर रूह निकालने आया हूँ। जलाल में तो थे, फरमाया करीब आ जाइए। हजरत मलकुल मौत हजरत इजराइल तशरीफ़ ले आए करीब में। जलाल में तो थे ही, बहुत ज़ोर से, इतनी ज़ोर से तमाचा मारा हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम ने उनके रुखसारों पे, नूरानी रुखसारों पे। आँख जो थी नूरानी आँख, इतनी ज़ोर से मारा कि आँख निकल के बाहर को हाथ में आ गई। नूरानी आँख, नूरानी हाथों पे। मगर फरिश्ते ने एक बात न कही हजरत मूसा से कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। फरिश्ता फ़ौरन अदब करते हुए, नबी है ना, अदब करते हुए वापस अल्लाह के हुजूर हाजिर, या अल्लाह तेरे बंदे ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया। तो अल्लाह ने भी एक लफ्ज़ नहीं फरमाया। अल्लाह चाहता तो इताब कर देता कि मेरे भेजे हुए फरिश्ते के साथ तुमने ऐसा सलूक किया, नहीं। अल्लाह ने फरमाया ला तेरी आँख को मैं सही किए देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उसकी आँख को सही कर दिया, हज़रत मलकुल मौत की आँख को सही कर दिया, हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम की आँख को सही कर दिया। और सही करने के बाद मेरे अल्लाह ने फरमाया दोबारा जा। तो फरिश्ता बोला तू फरमाता तो दोबारा जाना ही है, क्योंकि तेरा हुक्म मानना है, मगर तेरा बंदा ऐसा है। तो अल्लाह फरमाता तू डायरेक्ट मत जाना, जलाली है। अगर पूछे क्यों आया है तो ये मत कहना रूह निकालने आया हूँ, बल्कि ये कहना अल्लाह का सलाम लेके आया हूँ। वाह, जोर से। जब तू मेरा सलाम कहेगा जलाल ख़त्म हो जाएगा मेरे बंदे का। और फिर अगर मेरा बंदा पूछे कि क्यों आए हो, तो फिर कहना कुल्ले मूसा अयदहु अला सौरिन। फिर कहना मूसा से कुल्ले मूसा अयदहु अला सौर। अल्लाह का ये पैगाम है। मूसा से कह देना कि जिस बैल कि तुम किसी बैल की खाल पे हाथ रख दो मूसा, जितने बाल तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे हर बाल के बदले 1-1 साल की उम्र बढ़ा दूंगा। ये पैगाम है मेरा, कहते जाके। और फिर मेरा बंदा पूछे अगर कि वो साल भी जब खत्म हो जाएंगे फिर क्या होगा, तो फिर कहना फिर मैं रब के हुक्म से आऊंगा। अल्लाह ने सिखाया, फिर भेजा। आए, जलाल में बैठे थे। हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों आए हो? तो कहने लगा हुजूर अल्लाह का सलाम लेके आया हूँ। जलाल ख़त्म का। फिर कि अल्लाह ने फरमाया है कि आप किसी बैल की खाल पे हाथ रख दीजिए, जितने बाल आपके हाथ में आ जाएंगे हर बाल के बदले 1-1 साल की उम्र अल्लाह बढ़ा देगा। तो हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजराइल जब वो साल भी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो हज़रत इजराइल ने फरमाया, अर्ज़ किया हुजूर फिर मैं आऊँगा रब के हुक्म से और रूह निकाल लूँगा। तो हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरे कब की बात कब होगी, कब आओगे? आज आए हुए हो, एक काम करो आज ही ना निकाल लो। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। और जोर से।
सुभान अल्लाह, क्या नबियों का भी मकाम है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह कैसी लाज रखता है नबी, और हजरत मूसा की जब ऐसी लाज रखता है तो हमारे नबी की कैसी लाज रखता है। कब आओगे, जितनी साल गुजरेंगे, कितने तुम आओगे, अब आए हुए हो, एक काम कर लो आज ही निकाल लो, तो कहते हैं आपका हुक्म होगा तो आज ही निकाल लेंगे। तो फिर जनाब वाला उसी दिन हजरत मूसा की रूह निकाल ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने जल, अब अगर कोई वली इनके कदम पे पैदा होगा तो वो बड़ा जलाली होगा। हजरत ईसा जमाली थे, उनके कदम पे कोई पैदा होगा तो उसे विलायत ईसवी मिलती है, यानी जमाली होता है। और हजरत इब्राहिम, हजरत सुलेमान बादशाह थे, अगर उनके कदम पे पैदा हो गया कोई वली तो वो बादशाह हो जाएगा। और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के अगर कदम पे पैदा हो गया तो उसे विलायत इब्राहिमी मिलती है। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के कदम पे पैदा हो गया तो विलायत इस्माइली मिलेगी। तवज्जो है तुम्हारी। अब सवाल ये है, इससे पहचानो बड़े पीर का जलवा, इससे पहचानो। एक तो उससे के पेड़ है तो फल ऐसा, एक इससे पहचानो कि बड़ा पीर क्या शान रखता है। सवाल यह है कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे पैदा होता, तो सवाल ये बगदाद के गौसे आज़म मीर मीना पीर पीर शायजीना बड़े पीर रोशन नमीर कौन से नबी के कदम पे पैदा हुई, ये बात ना इनसे पूछो ना मुझसे पूछो, ये बात हम बगदाद वाले शहंशाह से ही पूछते हैं। फरमाते बगदाद वालों से जब मैंने पूछा कि सरकार कौन से नबी के कदम पे पैदा हुए हैं, तो सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमु, ए मेरे गुलाम, ए मेरे गुलामों, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे पैदा होता है। वह इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, मगर मैं तो किसी और नबी के कदम पे नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा के कदम नाज पे पैदा हूँ। कदम नाज है मुस्तफ़ा का, तो जो मिजाज उनका है वही मिजाज मेरा है। अब जनाब वाला पहचान लो क्या शान होगी उनकी, जिनके माँ बाप ऐसे उनकी शान कैसी, और जिन इनके कदम पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जो अल्लाह के महबूब के कदम पे पैदा हुआ हो, तो जब उनके कदम पे पैदा हुए तभी तो कह दिया कदमी हादिही अला रक़बत कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और मदरे चिश्त बुखारा और समरकंदो अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। क्या कहने हैं, हर जगह सुभान अल्लाह। बस इतना करो तुम, हम जितना करते रहे, जिक्र करते रहे, रोशनी हासिल करते रहे, घरों में नूर बरसे, कमाइयों में बरकत हो, पांचों टाइम की नमाज़ें पढ़ते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, अपने आकाओं को याद करते रहो, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के। और जनाब पांचों टाइम की नमाज़ें पढ़ते रहो। चंद दिन की ज़िंदगी है, ना इधर सोचो ना उधर सोचो। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूँगा आखिर में कि अब इधर उधर की सोचें बंद कर दो। कपड़ा कपड़ा सूट 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 सूट, कहाँ से लाई, किधर से लाई, बहुत बढ़िया कपड़ा, बहुत बढ़िया कपड़ा, बंद कर दो। सब अल्लाह और रसूल की तरफ आ जाओ। चंद दिन की ज़िंदगी है, मैयतों में जा रही हैं तो सूट देख रही हैं, शादियों में सूट, जलसों में आई होंगी तो एक दूसरे का सूट ज़रूर देख रही हूँ, कहाँ से लिया था हैं? ये सूट कहाँ से लेके आई थी। सूटों की बात नहीं करना, कपड़ों की बात करो तो गौसे आजम की बात करो, बात करो बड़े पीर की बात करो, गरीब नवाज की बात करो सैयदा उम्मुल खैर की करो, बात करो सैयदा फातिमा ज़हरा की किया करो। बेशक सुभान। और अल्हम्दुलिल्लाह उन बातों को पढ़ो और सुनो और अपने बच्चों को सुनाओ। पूरे घर में अल्लाह तुम्हारे बरकत दे, नूर दे, तुम्हारे नसीब रोशन हो। मेरी पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नत पाइंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। ये मोहसिन चैनल वाले और ये चैनल वाले गुलशन करबला MD फेमस तकरीर को डालना मेरी, मगर मेरी तकरीर को काट काट कर डालना, और ये मत कहना हंसा दिया और रुला दिया और यूँ कर दिया और वो पैगाम देना। अब बहुत नाजुक घड़ी है, बात को समझने की कोशिश करो। थंबनेल ठीक ठाक बनाओगे तो डाल देना, थंबनेल ठीक ना हो तो मत डालना है। जी जी बहुत। और किसी ऐरे गहरे का फोटो मत देना मेरे उस पर, किसी नेता का या किसी पंडित का। हाँ, उनसे हमारा रिश्ता क्या है, ना किसी लड़की का देना, सीधा सीधा मैसेज देना जो पैगाम हो सके बढ़िया वाला।
जैसे बड़े पीर साहब के बारे में, इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, इस तरह की बातें, ताकि हमारी भी इमेज बनी रहे और मैसेज भी अच्छा जाए। अब यूट्यूब को ऐसा नहीं है सिर्फ हम ही सुन रहे हैं, पूरी दुनिया सुनती है, मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी सुनते हैं, तो इसलिए अच्छा पैगाम जाना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं, 10 मिनट और बोल दो। अल्लाह हुजूर का सदका दे आपको, हैं? आधा घंटा और बोल दें। अच्छा, आधे घंटे वाले हाथ उठा ले साहब। ओ माशाल्लाह, चलो बहुत बढ़िया, अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकत दे। देखो ऐसा है, तुम्हें सवाब तो मिल गया, मगर किसी मौके पे फिर बात करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत का इसका सिला दे। ये आधा घंटा उधार रहा हमारे ऊपर, ज़िंदगी रही तो ये उधार जल्दी चुका देंगे। पूरी तकरीर को अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से। बस गौसे आदम के बारे में एक शेर मेरे आला हज़रत का सुन लो, सरकार आला हज़रत का, और फिर मेरे प्यारे मुफ्ती आदम का सुनो। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। और मेरे मुफ्ती आदम जिनके हम मुरीद हैं, फरमाते हैं सरकार ये दिल है, जिगर है, ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है। ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है। जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। प्यारे गौसे आज़म से मोहब्बत करो, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते रहो और जनाब वाला नमाज़ें पढ़ते रहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।